ईमानदारी की बात करते हैं, या तो आप ये स्वीकार कर लो कि नहीं हम इस धरती पर इसीलिए हैं कि खाएं पिएं मौज करें, अच्छे से जीवन जिएं और एक दिन मर जाएं। तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें मत करो कि हम दुनिया बदल देंगे, भारत को फिर से विश्व गुरु बना देंगे और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फिर वैसी हो जाएगी जैसी हुआ करती थी। ऋषियों के पद चिन्हों पर चलेंगे, राम की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, दुर्गा की उपासना करेंगे, बड़े बड़े महर्षियों की बात करेंगे कि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी हमारे देश में हुए, ये देश इतना महान है। ये सब बातें बंद कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इन सारी बातों का अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस हम बातें करें और हम पहुंच जाएं। और एक बात मैं बोलूं, अगर सिर्फ बातों से संभव होता तो भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बन गया होता और सनातन संस्कृति पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति बन गई होती, क्योंकि यही एक काम तो हमें आता है बहुत अच्छे से। चुप सकती है मेरी बातें, लेकिन आप देखो ना, ये जितने भी सोशल मीडिया के धुरंधर हैं जो कहते हैं कि आरक्षण हमारा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, और जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी रक्षा नहीं होगी तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। उन सबसे पूछ लो कि उसी पन्ने पर फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी हुई हैं। आपने कभी देखा उसको कि आपके मौलिक कर्तव्य क्या है इस देश के प्रति? अधिकारों की बात हर कोई कर रहा है कि हमारे अधिकार ये हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है इसका कोई विचार नहीं करता। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इफ यू आर नॉट ओबेइंग योर फंडामेंटल ड्यूटीज, यू हैव नो राइट टू आस्क फॉर योर राइट्स। इफ यू हैव वायलेटेड योर ड्यूटीज वंस इन योर लाइफ टाइम, योर ऑल द राइट्स मस्ट बी अबेंडेंड। सारे अधिकार समाप्त कर देने चाहिए अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। देश है कि मजाक है?